हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका स्वामी सर बचौर। हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जो ईएमआई का पार्ट है, आज उसके हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। प्रीवियसली जो हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट कर रहे थे उसमें 3 क्वेश्चंस रह गए थे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। तो आज उसको भी कवर कर लेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे लास्ट वाले में जो एक क्वेश्चन था उसको मैंने थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लिया था कि भाई वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा। यहाँ पर से एम जी को बैलेंस कर देना है किसके बराबर, बी आई एल के बराबर। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा वो वाला। वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लेवल पे उसको बता दिया, जो कि सी बी एस ई में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा उतना लेवल। बट जो सिखाया उसको आई गेस आप हेल्प में ले सकते हैं। अगर आपको जेई का पेपर देना है, एडवांस का पेपर देना है, तो इट मे बी हेल्पफुल। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दैट इज द स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर कैन बी टर्न इनटू आइदर अ स्क्वायर और अ सर्कुलर लूप ऑफ 2 टर्न्स। मतलब दोनों में आपको दो दो टर्न बनाना है। अब ऐसा थोड़ा सा क्लियरली लिखा नहीं है, तो अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि भाई हमने दो दो लूप माने दोनों के, बिफोर प्लेसिंग इट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.1 टेस्ला. Which loop do you think will require less counter torque in order to hold it in a position such that the axis of the loop is perpendicular to the magnetic field? Find the value of this counter torque. तो बेटा देखो, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन भी बताया था। दैट इज टाउ इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, यही होता है। और जो एम वेक्टर का डायरेक्शन होता है, इट इज अलोंग द एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर किसके अलोंग आएगा, अलोंग द एक्सिस। तो भाई हमारे पास जैसे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो मैं इसको लिखता हूं एम बी साइन थीटा। तो इन दैट केस द थीटा विल बिकम 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा बड़ा, एम बी। अब आप एक बात को समझो कि अगर आपने एक स्क्वायर लूप बनाया, ठीक है, तो भाई अगर 4 मीटर का था तो स्क्वायर लूप का हर लेंथ मैंने बोला ए, तो भाई 4 ए इसका एक पेरीमीटर हो गया स्क्वायर लूप का। इनटू में आपने 2 टर्न्स बना दिए, दैट विल बी इक्वल टू द 4 मीटर। यस नो एवरीवन। तो यहां पर से देखो ए बराबर कितना आ गया, 1/2 मीटर। स्क्वायर लूप में जो आपके पास लेंथ ऑफ स्क्वायर आ रही है, दैट इज द साइड लेंथ जो आ रही है, वो आ रही है 1/2 मीटर। तो मैंने बोला मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर दैट विल बी बिकमिंग एन आई ए के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, सो द स्क्वायर लूप का मोमेंट विल बिकम 2 इंटू में करंट इज 0.5 एम्पियर एंड द एरिया इज ए स्क्वायर दैट इज 1/4। ओके बेटा, तो यहां पर से देखो मुझे मोमेंट ऑफ सॉरी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर लूप विल बिकम 0.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब मैंने बोला कि हमें निकालना है सर्कल का। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4 मीटर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/पाई। ठीक है, इन मीटर्स ओनली। तो अगर मैं सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट बोलूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा, एन आई ए अगेन। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज 2 इंटू में द करंट इज 0.5 एम्पियर इंटू में द एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर दैट इज 1/पाई का होल स्क्वायर। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, सो एम सी दिस इज मोमेंट ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, एम सी दैट इज 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 1/पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब आपसे पूछेगा कि किसको ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो 1/पाई इज अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 7/22। अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो ये कितना ही बन जाएगा, 1/3.14। ठीक है, दैट मीन्स ये बन जाएगा लगभग लगभग 3। तो 0.3 से थोड़ा सा छोटा, तो पाइप लगभग में मैं ले लेता हूँ लेट से 0.27 समथिंग। तो अगर ये 0.27 आ रहा है और ये आ रहा है, तो भाई टॉर्क ऑफ स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो भाई किसको ज़्यादा काउंटर टॉर्क लगेगा, स्क्वायर को ज़्यादा काउंटर टॉर्क लगेगा एज कंपेयर टू द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, आपको वैल्यू निकालने को बोलिए तो टाउ बराबर एम बी का इस्तेमाल करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.1 टेस्ला। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बोलूंगा ये सीबीएसई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, अगेन पढ़ते हैं ध्यान से। अ स्ट्रीम ऑफ सिंगली चार्ज particles of mass m1 equals to 0.8 into 10 to the power minus 26 kg accelerated through a potential difference b are projected into a uniform magnetic field b1 equals to 0.2 tesla. The stream deflects along a circular curved path under the effect of the magnetic field and strikes the detector. Another stream of singly charged particles of mass m2 0.2 into 10 to the power minus 26 kg projected through the same accelerating potential and into the same magnetic field B1 failed to reach the detector. To what value should the magnetic field be changed so that this stream of the particles strikes the detector? Okay. तो बेटा आप एक बात समझो, मैंने आपको फॉर्मूला दिया था R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, R इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम वी बाई क्यू बी। अब मैंने आपको एक और चीज बताई कि भाई अगर Q चार्ज को आपने V वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बन जाती है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू वी। तो अगर मेरे को मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम बराबर क्या बनेगा बेटा, रूट टू एम क्यू वी। ठीक है, ये मोमेंटम बन जाएगा। अब जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी बाई क्यू बी। ठीक है, चार्ज इज सेम इन बोथ द केसेस, सो वी कैन राइट 2m1 क्यू वी बाय क्यू बी, 1 हो जाएगा। अब उन्होंने बोला भाई इसको हिट तो कराना है, मतलब 2r1 मस्ट बी इक्वल टू 2r2। यस और नो एवरीवन, 2r1 मस्ट बी इक्वल टू 2r2। तो व्हाट आई कैन राइट, दैट इज रूट टू m1 qv अपॉन में qb1, दैट मस्ट बी इक्वल टू रूट टू m2 qv बाय qb2। अब आपको b2 ही निकालना है, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कट जाएगा, ये बनेगा रूट m1 बाय b1 इज इक्वल टू रूट m2 बाय b2। अब हमें तो b2 की वैल्यू चाहिए थी, तो ध्यान से देखो बेटा इधर b2 बराबर क्या बनेगा, रूट m2 बाय m1 इनटू में b1। सो b2 बराबर क्या बन रहा है, अंडर रूट ऑफ m2 कितना दे रखा है आपको, 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 26 और अपॉन में ये कितना बनना है बेटा, 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 इंटू में b1 आपको कितना दे रखा बेटा, 0.2 टेस्ला। तो यहां पर से देखो b2 बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 0.2। तो यहां पर से देखेंगे b2 बराबर क्या बन रहा है, 0.1 टेस्ला। ठीक है, मतलब अगर आपने इतनी मैग्नेटिक फील्ड रखी तो वो भी कहां तक पहुंच जाएगा, डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कितने से चेंज करना पड़ेगा, डिक्रीज करनी पड़ेगी 0.1 से। आई बात समझ में बेटा। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, इसमें मेजर इंपॉर्टेंट एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इतना आप लिख के आते हो आपको हाफ मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, किसमें, सीबीएसई में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको क्या दे रखा है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑफ 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, find the magnetic intensity H at the center of the solenoid. A material P of magnetic susceptibility Xp is equals to 5 into 10 to the power minus 3 is introduced as the core of the solenoid. Is the material P diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic? Find the magnetization M developed in the core. The material P is now replaced by the material Q of magnetic susceptibility 5 into 10 to the power 3. Is the material Q diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic? Mention the type of magnetic material that has M very very greater than H और M very very less than H। तो बेटा आप एक बात समझो, H बराबर में क्या लिखूंगा, N इंटू आई। अरे भाई B बाई म्यू नॉट क्या होता है, H होता है। अरे B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और B बाई म्यू नॉट हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। समझ में आया नहीं आया, तो H बराबर क्या बन गया मेरे पास, एन आई। समझ में आया, जो फॉर्मूले पढ़ाए थे पहले उसका ही ध्यान से देखना बेटा। तो अब यहां पर से देखो, तो H बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, H बराबर 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो अपॉन में 10 की पावर माइनस 2 कर दिया, इंटू में करंट दैट इज 2। तो भाई ऊपर बनेगा 100 इंटू में 100। तो भाई यहां पर से आप देखेंगे H बराबर कितना बन रहा है, 10 टू द पावर 4। H बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 10 टू द पावर 4 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन बोल रहे हैं, तो भाई मैग्नेटाइजेशन होता है XM इंटू में H। समझ में आया, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, XM इंटू में H। अब आप ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया था XP, X जो होता है
ये क्या होता है, 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो P कौन सा हो जाएगा, देखो 5 इंटू 10⁻³ है, तो ये कौन सा मटेरियल हो गया बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। सो P इज पैरामैग्नेटिक। P इज व्हाट बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और इसके लिए मैग्नेटाइजेशन अगर निकालने को बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ इंटू में 10⁴। सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट दैट इज 5 इन 50। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 50। अब आप ध्यान से देखो, अब उनने क्या बोला कि P इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द मटेरियल Q ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 5 इंटू 10⁻³। तो भाई x वेरी 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 ग्रेटर देन 1। तो ये मैंने आपको क्या बोला था, Q इज फेरोमैग्नेटिक। कौन सा आ रहा है बेटा, फेरोमैग्नेटिक। और अगर इसके लिए भी आपको निकालने को बोला जाएगा तो M बराबर क्या लगा देंगे, XH लगा देंगे। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब आप ध्यान से समझना, आपको यहाँ पर उन्होंने यही चीज तो पूछ रखी है, अरे भाई M बड़ा कब होगा H से, जब X क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। और M लेस देन H कब होगा, जब X विल बी लेस देन 1। तो भाई ये काय के लिए आएगा, फेरोमैग्नेटिक के लिए आएगा। आई बात समझ में बेटा, ये काय के लिए बनेगा हमारे पास, फेरोमैग्नेटिक। एंड दिस वन विल बी द पैरामैग्नेटिक। कौन सा बनेगा ये, पैरामैग्नेटिक। अब ये मैंने क्यों कराया, इट इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड फॉर द CBSE केस स्टडी। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। आपसे पूछेगा भाई बताओ, तो ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, 1 मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is increased to 0 in 0. Is decreased to 0 in 0.7 second at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and current during this interval. तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो आपने इसको कौन से में रखा है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट प्लेन मतलब आपका ऐसा वाला बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला ले लिया मैंने। और मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसी लगा दी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ऐसी टेढ़े में लगाई है। समझ में आया बेटा। तो देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, समझ के देखना एक बार। ठीक है, एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आप ध्यान से समझो, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस के अलोंग आएगी वो कितनी बनेगी बेटा, या अगर बी है तो इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगी हमारे पास, बी cos 45। मैं बोलता हूं इससे मत ही करो, तुमको मैंने क्या फॉर्मूला दिया फाई का, m वेक्टर डॉट b वेक्टर। ओके, तो भाई हमें तो डेल्टा फाई निकालना है, तो दैट इज mb cos θ2 माइनस θ1। बोलो यार यस और नो, है ना। अब फाइनली तो स्विच ऑफ कर दी है तो 0 हो गया। समझ में आया नहीं आया, 0 कर दिया ना फाइनली। तो माइनस इनिशियली कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी बेटा 0.1 टेस्ला इनटू में बी की वैल्यू, अच्छा बी की रखिए, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी बी डॉट ए, मैंने ये गलत लिख दिया ना, दिस वन इज बी डॉट ए यार, सॉरी फ्लो में ही गलत लिख दिया, दिस इज बी डॉट ए। अब एरिया कितना आएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लूप है, इनटू में 1/√2। तो यहां पर से देखो डेल्टा फाई बराबर क्या बन रहा है, माइनस का 0.1 का क्यूब इनटू में 1/√2। तो यहां पर से देखेंगे डेल्टा फाई बराबर क्या बन रहा है, माइनस का 10 की पावर -3/√2। अब मेरे को पता है EMF बराबर होता है माइनस का डेल फाई बाई डेल्टा टी। तो भाई माइनस का डेल फाई मतलब कितना हो गया, माइनस का माइनस ऑफ 10 की पावर -3/√2 अपॉन में टाइम दैट इज 0.7 सेकेंड। ठीक है, तो EMF विल बी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड यू विल गेट 10 की पावर -2 अपॉन 7√2। ओके, कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -2 अपॉन 7√2 वोल्ट। नाउ दिस इज द इंड्यूस्ड EMF।
अगर आपसे बोलेगा करंट निकालो तो आई बराबर क्या हो जाता है ई बाय आर, तो आई बराबर क्या बन जाएगा बेटा 10⁻²/7√2 और इंटू में रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा बेटा 0.5 ओम, इसको भी ऊपर भेज दो तो आई बराबर क्या बन जाएगा आपके पास 2/7 दैट इज √2/7 इंटू 10⁻²2 एम्पियर, दिस इज द करंट। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, कैसे सॉल्व करा वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field He at a place, और आपको अर्थ कंपोनेंट का ये भी दे रखा है। ठीक है, तो बेटा ये नहीं समझना है कि ये तो अर्थ मैग्नेटिज्म का है, हट गया सिलेबस से, हमको क्यों दे दिया, नहीं सोचने का, जो भी दिया उसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, जेई वाले तो खास करके देखना, नहीं तो फिर वो तुम रेस करते रह जाओगे, एनटीए वाले मानेंगे नहीं। एट द प्लेस व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रीम ऑफ द व्हील, नोट दैट 1G इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, तो क्या तुमको ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा है, देखना कि भाई ये ऐसे स्पोक है और ये इस तरीके से ऐसा घूम रहा है, समझ में आया? ईएमएफ बराबर क्या बना था, बी ओमेगा, क्या था वो फॉर्मूला, डिराइव कर लेता हूँ यार, बी एक्स ओमेगा, ठीक है, बी वी एल तो एक्स स्क्वायर है, बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट इज हाफ, बी की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 0.4 इंटू 10⁻⁴। ओमेगा हमको चाहिए पर ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा होता है 2πf बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है, मैं तो बोलता हूँ इसको ही डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 2πn/60 से कर लेते हैं, तो 2πn/60, तो ओमेगा बराबर क्या बन रहा है बेटा 2π इंटू में एन कितना दे रखा है बेटा 120 अपॉन में 60, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो दैट मीन्स ओमेगा बराबर बन जाएगा 4π रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 4π रेडियन पर सेकेंड, तो ये बनेगा 4π और इंटू में एल स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से देखो ईएमएफ बराबर कितना बन रहा है 1/2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁵ इंटू में 4 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर, सॉरी नॉट 4 स्क्वायर नॉट पाई स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने, फोर पाई इंटू में 1/4, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, ये 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2π इंटू 10⁻⁵ वोल्ट्स। ठीक है बेटा, डायरेक्ट आंसर, ऐसा नहीं कि 10 से मल्टीप्लाई करो 10 स्पोक, ऐसा कुछ नहीं करना है, कितना आ रहा है वो हमको सिर्फ एक ही डंडी घूमते हुए दिखेगी। आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं। कमला पेडल्स स्टेशनरी साइकिल, the pedals of the bicycle are attached to a 100-ton coil of area 0.1 meter square. The coil rotates at a half revolution per second. It is placed in a uniform magnetic field perpendicular to the axis of rotation of the coil. What is the maximum voltage generated in the coil? तो बेटा again the same type of question, I am not doing it again. ठीक है, you can solve this one, the same type of question only. ये उससे भी कर लो आप भाई, मैक्सिमम ईएमएफ काय से बनेगा NBA ओमेगा। ठीक है, तो ईएमएफ बराबर क्या बना 100 टन्स, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.01 टेस्ला, एरिया आपको दिया हुआ है 0.1 और ओमेगा कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है ना रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो हाफ रिवोल्यूशन मतलब 2π पर सेकेंड कट गया, तो ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, और ये टोटल कितना आ गया 0.1, तो ईएमएफ बराबर π/10 वोल्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय द A to F नहीं है, सब लगभग सेम टाइप के थे तो मैंने इतने सारे नहीं लिए, आपको बेसिकली मैं ये दो से ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है बेटा, ये वाले टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अगर एक ऐसी मैग्नेट को हमने छोड़ा यहाँ पर से, ठीक है, मान लो ये साउथ फेस है, ये नॉर्थ फेस है, ऐसा छोड़ दिया, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब पहली वाली कॉइल के लिए देखो, आपको मैंने ये ऑलरेडी बताया था कि नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर जाती है। ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से क्या होती है बेटा, इन हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लूप फॉर्म करती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब देखो, साउथ को आप पास लेके जा रहे हो, इसके इधर वाली कॉइल के आप पास लेके जा रहे हो, कॉइल क्या बोलेगी, दूर भाग। ठीक है, कॉइल क्या बोलेगी, दूर भाग। तो भाई अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दे रहा है, कॉइल मतलब सॉरी साउथ वाला पोल अपनी तरफ दे रहा है, पर आप इधर लाके क्या कर रहे हो, फ्लक्स बढ़ा रहे हो। तो ये क्या बोलेगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड को ही कम कर दूंगा। तो ये करंट किस तरीके से देगा, कुछ इस तरीके से देगा। ठीक है, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ हो जाए। समझ में आया। और जिधर साइड से आपको क्लॉकवाइज दिखेगा तो वो कौन सा होता है बेटा, साउथ। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो ये वाला फेस साउथ बनेगा, क्योंकि साउथ से साउथ रिपेल करता है, तो इसको दूर भगाएगा। तो भाई यहां पर साउथ दिख रहा है, तो ऐसा जा रहा है करंट, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो यहां पर से ऐसा बाहर हो रहा है, फिर इधर जाएगा और फिर इधर आएगा। तो कॉइल में करंट किस तरीके से आ रहा है, पी आर क्यू पी की तरफ ऐसा जा रहा है इस वाली कॉइल में। अब दूसरे वाले के लिए समझते हैं। तो दूसरे वाले के लिए क्या ये मैग्नेट दूर भाग रही है, ये बोलेगा तू पास आ। तो तू पास आ के लिए यहां पर क्या बनेगा, साउथ बनेगा। जब आप इधर से देखोगे साउथ बनेगा, तो क्या इधर से देखने पर क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, बोले यार। इधर से देखने पे आपको क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर से देखता हूं तो कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा करंट आ रहा होगा। तो वाई जेड एक्स पे जाएगा करंट। समझ में आया बेटा। तो इधर से किधर रहेगा, वाई जेड एक्स वाई इन द सेकंड कॉइल। क्यों, सेकंड कॉइल उसको खींचना चाहिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया भाई, बाकी सारे भी इस टाइप के थे, यू कैन गेट इट वेरी इजीली, नॉट एन इशू। ये क्वेश्चन क्यों लिया, इसमें बेटा फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स नॉट चेंजिंग। समझ में आया क्यों, क्योंकि आप देखो भाई, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लूप बनाएगी, ऐसे क्लोज्ड लूप बनाएगी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, तो अब मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी, एरिया वेक्टर आ रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो फाई बराबर होता है बी डॉट ए। तो भाई फाई कितना हो जाएगा, जीरो। और जब फ्लक्स ही जीरो है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्यों आएगा इसमें करंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द आंसर। जब अब यहां पर से सुनना, ये नीचे आ रहा है जी एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर से देखो, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो रही है, तो ये नेट अंदर की तरफ हो रही है, उसको कम करने के लिए क्या करेगा, ये ऐसा करंट देगा। अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो भाई ये कैसा करंट देगा, ऐसा नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इसमें करंट ऐसा जाके ऐसा जा रहा होगा, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, सॉरी ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। समझ में आया। तो ये क्या देगा, रिपल्शन देगा इन दिस केस। आ रहा है बेटा समझ में, आगे चलते हैं। A long solenoid with 15 turns per centimeter has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to the axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? तो भाई देखो 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है और एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, placed inside the solenoid to the axis. If the current carries this, okay, length नहीं दी है, long solenoid है ना, magnetic field due to the solenoid will be what, mu naught ni, yes or no बेटा। ठीक है, यही लूप है, एरिया दे रखा है, सारी चीजें हैं, हमको तो बस सॉल्व करना है। तो B बराबर क्या बन जाएगा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कॉइल इज 15 अपॉन 10 की पावर -2।
इनटू में करंट, करंट अभी चेंज हो रहा, आई रहने देते हैं भाई। हमको भी पता है ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाई डी टी, तो फाई बराबर क्या लिखोगे, बी डॉट ए, है ना। अब बी में करंट चेंज हो रहा है, डी बाई डी टी ऑफ दिस विद अ नेगेटिव साइन, तो ईएमएफ बराबर क्या लिखोगे, एरिया को बाहर कर दो, अंदर बनेगा बी टू माइनस बी वन अपॉन में टाइम। तो भाई ईएमएफ बराबर क्या आ रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू में बी टू माइनस बी वन, तो भाई ये क्या बनेगा 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में 15 इंटू 10⁻²। अब इंटू में क्या बनेगा, करंट 4 माइनस 2 अपॉन में 0.1, ठीक है। तो ईएमएफ बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 30 और इंटू 4 दैट इज 120 पाई इंटू में 10⁻⁻9 इंटू में 20, ठीक है बेटा। तो यहां पर से ही हमने ईएमएफ सॉल्व कर लिया, है ना, यही पूछा गया था हमसे। आगे चलते हैं। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड if an average EMF of 200 volt induced give an estimate of the self inductance of the circuit। तो बेटा देखो EMF बराबर होता है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। EMF आपको कितना दिया है 200, दैट इज इक्वल टू एल आपको निकालना है इनटू में करंट चेंजेस फ्रॉम 0 फ्रॉम 5 और टाइम कितना ले रहा है 0.1 सेकेंड। तो 200 बराबर क्या बन रहा है एल इंटू में 50। तो यहाँ पर से एल के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 हेनरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन द सीबीएसई। आगे देखते हैं। A square of side L meter lies in the xy plane in a region where the magnetic field is given by B vector is equals to, this is vector, B vector is given by B naught into 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ठीक है, टेस्ला, where B naught is a constant, the magnitude of the flux passing through the square। तो देखो बेटा स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, नो इशू। बट अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो हम क्या बोलेंगे, इसको डायरेक्शन क्या मिलेगा के कैप। तो एरिया वेक्टर इज इन द के कैप डायरेक्शन। तो अब आप ध्यान से देखो, हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर से देखो फ्लक्स बराबर क्या बनेगा, बी नॉट इंटू 2i कैप प्लस 4j कैप, सॉरी 4k कैप प्लस में 3j कैप, और डॉट लेना है हमें किसके साथ, एल स्क्वायर के कैप के साथ, ठीक है बेटा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, डॉट प्रोडक्ट। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट में याद रखना आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 एंड के कैप डॉट के कैप बराबर क्या होता है 1। तो भाई के कैप का के कैप के साथ कर दो, बस दैट्स इट। तो आंसर कितना आ जाएगा 4b नॉट एल स्क्वायर इज द आंसर दैट इज इन द वेबर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। There are two coils A and B as shown in the figure. Current starts flowing in B as shown when A is moved towards B and stops when A stops moving. The current A is counterclockwise, B is kept stationary when A moves. We can infer that. एक मिनट, डायग्राम नहीं है, रुको। तो देखो बेटा इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। अब आपने बोला कि भाई ये देखो B में एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, ठीक है, when A is moved towards B and stops when A stops moving. A current starts flowing in B as shown. When A is moved towards B and stops when A stops moving. The current in A is counterclockwise. B is kept stationary when A moves. We can infer that. तो बेटा देखो यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बाहर की तरफ आ रही है, तो ये साउथ पोल तो नहीं हो सकता यार, नहीं, हाँ बाहर की तरफ ही आ रही है। तो देखो बाहर की तरफ ऐसी आ रही होगी और यहां से ये अंदर की तरफ इसमें घुस रही होगी। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजिंग। व्हाट आई कैन इन्फर दैट इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीजिंग। उसको कम करने के लिए क्या बोलेगा भाई, मैं मेरी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दूंगा, तो इसमें भी करंट कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। So there is a constant current in the counterclockwise direction in A. So that will be the option D. अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा,
कि भाई ऐसा लूप है, ऐसा एक करंट का वायर जा रहा है, आपसे पूछ सकता है कि अगर मैंने करंट बढ़ाया तो देखो बाहर की डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर वाले में जाएगा। नीचे वाले में देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो ऐसा आएगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? तो ऊपर वाले में आ रहा है क्लॉकवाइज, नीचे वाले में आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, ए में कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, और नीचे वाले में कितना आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, सीसी। सीसी का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज। आगे देखते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ अ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू द कॉइल 2 increases when they are brought nearer, depends on the current passing through the coils, increases when one of them is rotated about an axis, is same as M21 of coil 2 with, ये तो ऑप्शन डी सही है। वैसे तो देखो अब ये वाला भी सही हो सकता था, पर ज्यादा करेक्ट कौन सा जाएगा कि भाई M21 बराबर M12 होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इंक्रीजेस में अगर आपको बोला कि दोनों एसी रखिए, एक कॉइल एसी और एक कॉइल एसी, मतलब परपेंडिकुलर, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो आता है। फ्लक्स ड्यू टू वन इज गेटिंग कैंसल आउट विद द सेकंड वन बिकॉज द एरिया वेक्टर इज एट द 90 डिग्री। समझ में आया? तो भाई ये वाले केस में हम पूरी तरीके से आंसर नहीं दे पा रहे। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का बेटा, चलो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर अ मेटल रिंग केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड सोलेनॉइड, से ऑन अ कार्डबोर्ड। द सेंटर ऑफ द रिंग coincides with the axis of the solenoid. If the current is suddenly switched on, the metal ring jumps up. Explain. तो देखो बेटा, अब यहां पर से जैसे ही आपने क्या करा, इफ द करंटली इज सडनली स्विच ऑन, सडनली स्विच ऑन होने के कारण यहां पर क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी, म्यू नॉट एन आई। थोड़ा बेसिक से समझते बेटा, इसको बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। देखो क्यों जरूरी है मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकना। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब यहां पर से देखो एक्चुअल में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स से पहले कितना था, फ्लक्स इनिशियल वॉज जीरो, बट फ्लक्स फाइनल वॉज कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट एन आई इंटू में द एरिया ऑफ द कॉइल। अब जब फ्लक्स एकदम से चेंज हुआ, आप समझना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे आई, तो भाई फ्लक्स अगर एकदम से चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अब देखो ये वाला एंड जो बनेगा, इसमें नीचे की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर से अंदर घुसेंगी, अंदर घुसेगी तो मैं इसको साउथ बोल दूंगा, तो यहां पर सडनली कौन सा आ जाएगा बेटा, नॉर्थ, क्योंकि इसको कम करने के लिए इसमें कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ, सॉरी ये भी साउथ ही बन जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्थ बनेगा। तो ये क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो सडनली जब रिपेल करेगा इसलिए ये क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो इसका मेन कॉज जो है वो कहां से आता है, लेंज लॉ से आता है। ड्यू टू द सडन चेंज इन द electric magnetic flux, there will be repulsion between the two faces. Okay, very important question for the JEE as well as CBSE, ठीक है। CBSE में बेटा इस टाइप से पूछ सकते हैं, very important question for the CBSE because it is conceptual as well as competency based, तो दोनों कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए ये CBSE के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और CBSE में से ही उठाया मैंने, ठीक है। CBSE ने जो चीजें प्रोवाइड कर रखी हैं उनमें से ही उठाया, तो ध्यान से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय B इज इक्वल टू B नॉट cos ओमेगा t k क्या, ओके, एंड अ कॉइल ऑफ रेडियस A with resistance R is placed in the xy plane, okay, with its center at the origin in the magnetic field C 6.6. Find the magnitude and the direction of the current at A, 0, at t equal to pi by 2 ओमेगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूं, फ्लक्स। फ्लक्स कितना आ जाएगा, B डॉट ए, ठीक है, B डॉट ए, माइनस नहीं है, B डॉट ए। तो फ्लक्स बराबर क्या बनेगा, देखो B नॉट कॉस ओमेगा टी
इन द के कैप डायरेक्शन डॉट एरिया वेक्टर भी आपके पास के कैप डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और कितना बन जाएगा पाई ए स्क्वायर के कैप। तो भाई हमारे पास नेट फ्लक्स जो बना वो कितना बनेगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब मेरे को पता है ईएमएफ बराबर होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी, ठीक है बेटा। तो दिस विल बी माइनस का डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो ईएमएफ बराबर क्या बनेगा माइनस का बी नॉट पाई ए स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी विल बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओके बेटा। तो ईएमएफ बराबर क्या बन रहा है बी नॉट पाई ओमेगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा उनने कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में बदल रहा है, ठीक है, अच्छा अलग अलग समय पे बताना है। तो भाई आप ध्यान से देखो फ्लक्स कितना आएगा इस पॉइंट पे जब t इक्वल टू कितना डालेंगे पाई बाय 2, तो t इक्वल टू पाई बाय 2 डालेंगे तो फ्लक्स कितना बनेगा बी नॉट पाई ए स्क्वायर कॉस ओमेगा, सॉरी ओमेगा इंटू पाई बाय 2 ओमेगा। तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा 0। तो फ्लक्स अगर 0 हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए ये कैसा करंट दे देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई बराबर क्या लिखेंगे ई बाय आर, समझ में आया। तो ये कितना आ जाएगा बी नॉट ओमेगा पाई ए स्क्वायर बाय आर, और मैक्सिमम आएगा, समझ में आया। अब ऐसे ही एट टी इक्वल टू पाई बाय ओमेगा फ्लक्स कितना बनेगा बेटा मैक्सिमम दैट इज बी नॉट पाई ए स्क्वायर, ठीक है, बट माइनस का आएगा और करंट क्या आ जाएगा उस पॉइंट पे 0, समझ में आया बेटा। अब ऐसा ही थर्ड पार्ट का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। A magnetic field B is equals to B naught sin omega t k cap covers a large region where where a wire AB slides smoothly over two parallel conductors separated by a distance d. The wires are in the xy plane. The wire AB of length d has resistance capital R and the parallel wires have negligible resistance. If AB is moving with constant velocity, what is the current in the circuit? What is the force needed to keep the wire moving at constant? Very बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, वेरी बढ़िया क्वेश्चन। आई विल मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। अब आप देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है इसमें, मैं इसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूं बेटा। देखो पहला मतलब बढ़िया से 3 पार्ट इसमें हम कवर करने वाले हैं। पहला ध्यान से देखेंगे बेटा, जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर को चलाएंगे तो भाई उसके पास क्या जनरेट हो जाएगा ईएमएफ आ जाएगा, है ना। कितना लिख देते हैं हम BVL, यही लिखते हैं BVL, यस और नो, ठीक है। बट द मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग, समझ में आया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन और हो जाएगा। पहले मैं इसका थोड़ा सा सिंपल वर्जन कराता हूं मैं तुमको। मान लो अभी के लिए मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ है एंड इट इज कांस्टेंट, एंड इट इज कांस्टेंट। मैंने बोला कि सिर्फ बी दे रखा है, तो भाई ईएमएफ कितनी आ जाएगी BVL, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो ईएमएफ बराबर क्या बनेगा BVL की जगह पर यहां पर आपको डिस्टेंस डी दे रखा है, ठीक है, BVD, दिस इज द ईएमएफ। और ये हायर पोटेंशियल कौन सा आएगा बेटा ऊपर की तरफ, ए विल बी एट हायर पोटेंशियल। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको सिखाया था फिंगर्स को कैसा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पाम क्या देगा हायर पोटेंशियल। तो ए इज एट हायर पोटेंशियल, ए इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला व्हाट इज द करंट इन द सर्किट, दैट इज ईएमएफ बाय आर। तो करंट इन द सर्किट इज BVD बाय आर,
ओके, वेरी गुड, नॉट एन इशू। अब आप एक बात समझो कि भाई क्या ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, BIL। वेरी गुड। करंट कैसा आएगा, ऊपर की तरफ। करंट कैसा आएगा, ऊपर की तरफ। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स की तरफ, पाम क्या दे रहा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है, पीछे की तरफ। ओ हो, मतलब फोर्स आ रहा है पीछे की तरफ, कितना आ रहा है, BIL। अब आप ध्यान से देखो, आई की वैल्यू अभी निकाली, रखो यहां पर, BVD इंटू में L की वैल्यू है D, बस इतना ही आ रहा है, और अपॉन में R। तो यहां पर से आप देखो फोर्स कितना आ रहा है बेटा, B²V D² बाय R। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कांस्टेंट मोशन। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कांस्टेंट मोशन। ध्यान से देखेंगे बेटा, अच्छे से याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले पार्ट को अभी अब सॉल्व करेंगे। अभी मैंने कैसा करा कि नॉर्मल अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, काय का करा मैंने, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे को मान लो ये क्या दिया है, जैसे B0 sin ओमेगा टी, again I will solve in that manner only. EMF will be B0 VD sin ओमेगा टी। बस यहां पर हर चीज में क्या लगाएंगे, sin ओमेगा टी। यहां पर भी क्या आ जाएगा, sin ओमेगा टी। यहां पर क्या आ जाएगा, sin ओमेगा टी, और ये बन जाएगा B0 इंटू V0, तो ये बन जाएगा B0²। यहां पर आ जाएगा sin² ओमेगा टी। यहां पर भी क्या आ जाएगा, sin² ओमेगा टी। समझ में आया बेटा, बस कुछ भी वेरिएशन नहीं है, सॉल्व करने का तरीका। ओके, ये आपको मेरे को ध्यान से समझाना था। आगे चलते हैं। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिया था कि पहले तो मैंने आपको फ्लक्स निकालना सिखाया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। A rectangular loop of wire ABCD is kept close to an infinitely long wire carrying a current I is equals to this. It is varying, okay. I equals to 0 for 0. T is very greater than capital T. Okay, find the total charge passing through a given point in the loop in time T. The resistance of the loop is R. तो भाई what is the flux? पहले तो आप एक बात समझो, इनिशियल पॉइंट है x, फाइनल पॉइंट है L2 प्लस x, है ना। ध्यान से देखना। तो अगर मैंने आपको ये लिखना सिखाया था तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे μ0I अपॉन में 2 पाई, लेट से y ले लेते हैं। अब y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y वेरी करेगा x से लेके L2 प्लस x तक। तो भाई आप एक बात समझना ध्यान से, मैंने बोला फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, B.D, d∅ बराबर B.D है, कितना हो जाएगा, L2 ही है आई गेस ये। तो भाई ये क्या हो जाएगा, L2 इंटू dy, और इंटू में μ0I बाय 2πy। तो यहां पर से देखो फ्लक्स बराबर कितना बनना बेटा मेरे पास, μ0 L2 I बाय 2π ln, क्या हो जाएगा ये, L2 प्लस x अपॉन में x। समझ में आया बेटा, ठीक है। अब हमको इसके फॉर्म में ही निकालना था। तो भाई आपको बोला गया कि टोटल फ्लक्स बताइए कितने टाइम में, इन टाइम t, ठीक है। तो भाई आप एक बात बताओ, डेल्टा फाई हमें निकालना, फाई इनिशियल सॉरी फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, और हमें निकालना था चार्ज। तो चार्ज बराबर क्या लिख देंगे, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा फाई बाय आर, ठीक है। तो फाई फाइनल, तो भाई आई कितना दे रखा है, आई फाइनल विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू में 1 माइनस टी बाई टी, तो यह हो गया 0। समझ में आया, आई इनिशियल t इक्वल टू 0 पे चालू हुआ तो ये बनेगा आई नॉट। तो टोटल कितना बना, μ0 L2 आई नॉट ln L2 प्लस एक्स बाय एक्स अपॉन में 2π। आया बेटा समझ में। इन दिस मैनर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेन अगर जिनको पूरा नहीं आए वो एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एटलीस्ट वो ये फॉर्मूला लिख के आएंगे। ये फॉर्मूले अगर आपने लिख दिए तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। For a sustained induced motional EMF across a metal rod, a constant work has to be done on the rod by an external agency for moving it with constant speed through the external magnetic field. Yes, that is true. अभी मैंने आपको निकाल के दिया, work done by external force keeps the charges in motion through the rod for a sustained current. हाँ,
तो भाई आप वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कीप द चार्जेस इन द मोशन थ्रू द रॉड फॉर अ सस्टेन्ड इंड्यूस्ड करंट। तो बेटा देखो मेरी बात को समझ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कीप्स द चार्जेस इन मोशन थ्रू द रॉड फॉर अ सस्टेन्ड इंड्यूस्ड करंट। तो ये तो गलत है भाई। इंड्यूस्ड करंट किस कारण से आ रहा है? मोशनल ईएमएफ के कारण से आ रहा है, और उस मोशनल ईएमएफ के कारण आ रहा है करंट। तो करंट के कारण आपके पास फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, उस फोर्स के अगेंस्ट तो वर्क हो रहा है, तो ये तो गलत है। तो ए इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। A long straight wire carrying a current of 0.1 ampere is placed at a distance of 10 meter from a small conducting square loop in the same plane. The side of the square is 11 mm and the distance of the square is 3 ohms. An external agent gradually changes the shape of the square to nearly a circle in 2 seconds. What is the average induced current in the loop? तो देखो बेटा, एवरेज इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा फाइव है टाइम, ठीक है। नो व्हाट इज द डेल्टा फाइव? डेल्टा फाइव बराबर बी एरिया फाइनल माइनस बी एरिया इनिशियल विद अ नेगेटिव साइन ऑल्सो यार, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये याद रखना। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ऐसा क्वेश्चन है। अब ये इसको चेंज करके आपने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया, दैट इज एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो भाई आप समझो 4a बराबर किसका आ रहा है? 2 पाई आर। तो r बराबर क्या बनेगा? 4 इंटू में लेंथ इज 11 mm, तो 11 बाई 2 पाई। तो यहाँ पर से देखेंगे r बराबर कितना आ रहा है बेटा? 2 इंटू में 11 बाय 22 बाई 7। तो यहाँ पर से इसको कैंसिल कर देते हैं, 11 से 11 कट गया, r बराबर आ गया 7 mm। तो यहाँ पर से देखेंगे आप डेल्टा फाइव बराबर कितना आ रहा है? 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 इंटू में करंट कितना दे रखा बेटा? 0.1 एम्पियर इंटू में एरिया फाइनल दैट इज पाई आर स्क्वायर दैट इज 22 बाई 7 इंटू में आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू में 7 माइनस दिस इज एल स्क्वायर दैट इज 121 इन द एम स्क्वायर है, तो 10 की पावर माइनस 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, एक साथ काट दो। तो डेल्टा फाइव बराबर क्या आ रहा है हमारे पास? 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 14 इंटू में 154 माइनस 121। तो यहाँ पर से देखो डेल्टा फाइव बराबर क्या बन रहा है? 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 14 मल्टीप्लाई में ये कितना आ रहा है बेटा? 333, ठीक है। दिस वन इज द 33। तो ये आ रहा है डेल्टा फाइव बराबर कितना बना मेरे पास? 66 इंटू 10 की पावर माइनस 14 वेबर। अब आपसे बोला कि भाई करंट बताइए, तो ईएमएफ पहले निकाल लेते हैं। ईएमएफ क्या हो जाएगा? डेल्टा फाइव डेल्टा टी। तो ईएमएफ बराबर कितना आ रहा है? 66 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन में 2 सेकेंड। तो ईएमएफ बराबर कितना आ रहा है? 33 इंटू 10 की पावर माइनस 14 वोल्ट। समझ में आया बेटा? इतना आ जाएगा हमारे पास। अब व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस्ड करंट इन द लूप? तो भाई करंट निकालना है तो आई बराबर कर देंगे ई बाई आर, दैट इज आई बराबर क्या बन जाएगा? 33 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपॉन में 3। सो करंट बराबर कितना बन रहा है? 11 इंटू 10 की पावर माइनस 14 एम्पियर। वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीबीएसई, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A conducting circular coil of radius 2 cm translate with a uniform velocity of v in a uniform magnetic field as shown in the figure. If angle P of Q, what is the induced potential between P and Q? देखो P और Q के बीच में निकालना बेटा, देखना ध्यान से। इसकी वेलोसिटी है v इस तरफ, अब ये भी रेडियस तो ये एंगल 45, ये एंगल भी 45। समझ में आया? अब आप देखना, मैंने आपको क्या बोला था? इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है, तो हमको ये वाली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। कितनी? v बाय अंडर रूट 2। समझ में आया? तो भाई वी पी क्यू बराबर क्या बनेगा? बी वी एल, बी कॉस 45 इंटू में एल। तो भाई यहाँ पर से ध्यान से देखो, एल कितना आएगा? रूट टू आर, दैट इज द रेडियस। तो भाई बी तो बी है, ठीक है, इंटू में वी बाय रूट 2 इंटू में रूट 2 आर। रूट 2 से रूट 2 काट दो, ये कितना आ गया? बी वी आर। अरे बोलो, जल्दी से बोलो बेटा, हायर पोटेंशियल कौन सा आएगा? पी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको रखो, तम को रखो वेलोसिटी, हायर पोटेंशियल आ रहा है पी।
P इज हायर। ठीक है, अब इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q बाय एन इक्विवेलेंट बैटरी, तो ये देखो ऐसा बन जाएगा। अरे जो हमने निकाल चुके हैं वही पूछ रहा है, मतलब यहां पर आपको ऐसा ही बैटरी दिखाना है इस पर। देखो अब उनने क्या बोला, व्हाट इज द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग सर्कुलर कॉइल व्हेन द कॉइल इज मूव्ड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, जस्टिफाई योर आंसर। बेटा आप एक बात बताओ, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, समझना, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? फॉर द सी पार्ट आई एम सॉल्विंग, फाई इज कांस्टेंट, फाई क्या हो गया? कांस्टेंट, और ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाई डी टी, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। बस इतना लिख के आ गए, आपका काम हो गया, खत्म। समझ में आया बेटा? 100% मार्क्स। आगे चलते हैं। A circular loop of conducting wire is placed in a time varying magnetic field such that the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. The graph below represents the variation of the magnetic field with time. In which time interval will the current induced in the coil will be in the clockwise direction? Give reason. तो देखो बेटा, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से चालू हुई है? 2 से चालू हुई है, और कहाँ तक गई है? 6 तक गई है। किधर की डायरेक्शन में? अंदर की डायरेक्शन में। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो ये उसके इफेक्ट को कम करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या दे देगा बेटा? करंट दे देगा। फर्स्ट पार्ट में कैसा आएगा? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर क्या है? कांस्टेंट रह गई, तो अभी कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा। और फिर ये घटना चालू हुआ है, तो घटना चालू हुआ है तो अब ये क्या करेगा? क्लॉकवाइज देगा। तो आपके पास कौन से पार्ट में आ रहा है बेटा क्लॉकवाइज करंट? आ रहा है 10 सेकंड टू 15 सेकंड। ठीक है, बस इतना याद रखना है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 15 सेकंड इफ द एरिया ऑफ द लूप इज 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो भाई देखो डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। डेल्टा फाई कितना हो जाएगा? एरिया दे रखा है बी ए फाइनल माइनस बी इनिशियल ए इनिशियल। तो भाई एरिया में कुछ चेंज आ रहा है? एरिया को बाहर निकाल दो, दैट इज 5 × 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड फाइनली 0, इनिशियली कितनी है? 2। तो ये कितना आया? डेल्टा फाई बराबर माइनस का 10⁻³ वेबर। तो मेरे को बोला ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ बराबर होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी विद अ नेगेटिव साइन। तो ईएमएफ बराबर क्या बनेगा? माइनस का 10⁻³ अपॉन में 15 सेकंड। दैट्स इट, आंसर। समझ में आया बेटा? ग्राफिकली रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो, अब भाई बी इज लीनियरली चेंजिंग, तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि डीबी बाई डी आपको क्या देगा? फ्लक्स। फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबी बाई डी। तो फ्लक्स पहले कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो ईएमएफ आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये गया 0, तो इस पॉइंट पे यहां पर ऐसा रहेगा। कौन से 5 से 10 तक, और फिर उसके बाद पॉजिटिव में ऐसा आ जाएगा। आया बेटा समझ में? तो ये इसका ग्राफ बनाया मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आया? ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गए बेटा, ये सारे मतलब ईएमआई का सारा पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, सब कुछ, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर हियर। अगर तुम्हें और भी कुछ डाउट लगता है आप कमेंट डाउन कर सकते हो। देखो जैसे कि मेरे को एक चीज़ बताई गई थी, एक बच्चे ने बोला था कि सर आपने ये वाली चीज़ नहीं कराई कि भाई अगर 2 मैग्नेटिक कॉइल हैं तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे। मान लो एक में ऐसा करंट जा रहा है, एक में ऐसा करंट जा रहा है, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, तो आप देखो जब एक में ऐसा करंट जा रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी। मान लो इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको बोल दिया मैंने 2, तो देखो 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, देखो घुमाओ जरा, 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ कितनी आएगी? B2। कितनी आएगी? B2। और 1 के कारण कैसी आएगी? इधर की तरफ कितनी आएगी? B1। अब देखो सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0I/2R। ठीक है बेटा, μ0I/2R। तो B1 और B2 दोनों इतना ही आएगा। B1 बराबर B2 बराबर क्या हो जाएगा? मान लो करंट सेम दे रखा है, रेडियस सेम है, तो μ0I/2R।
आपसे बोलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा? आपसे बोलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, 0, दोनों परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया नहीं आया? आपसे बोलेगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। समझना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, इधर आएगा m1, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा ऊपर m2, तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा √2m इधर, और m होगा कितना, I इंटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे तो कितना आएगा, √2 पाई आर स्क्वायर इंटू में I, दैट्स इट। समझ में आया बेटा? ऐसे ही अगर आपको और भी कुछ डाउट है आप बिल्कुल श्योर शॉट कमेंट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आऊँगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज़ योर शुभम सर, एंड हमने आज EMI तक का कवर करा है बेटा। सो प्लीज़ प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सॉल्विंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग फॉर द बोर्ड्स। ठीक है बेटा, जेई का भी कंटेंट आने वाला है, चिंता मत करो। अभी सारे पेपर बिल्कुल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बस मैं आंसर की का वेट कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन मैंने रेज करने के बोले थे, देखते हैं कि उनमें से कितने सही जाते हैं। तो 5 से 6 आई गेस कितने बोले थे मैंने, तो अगर आना तो है ही, वैसे भी रेज हो या नहीं हो, मतलब सही हो या नहीं हो, बट मैं पूरा डिस्कशन लेके आऊँगा हर पेपर का चैप्टर शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स।